हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज जो हमारा टॉपिक है जनाब वो है जी ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के हवाले से। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझा था और आज हम कंट्रोल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस को समझेंगे, यानी कि कंट्रोल सिस्टम के काम करने के कितने तरीके होते हैं। उनमें दो मेजर तरीके हैं, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स। तो अब इनको वन बाय वन जो है एग्जाम्पल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? A system which don't have mechanism of measurement and correction if any disturbance appears at the output। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा सिस्टम यानी कि कंट्रोल सिस्टम है कोई, उसके अंदर मेजरमेंट और करेक्शन का मैकेनिज्म नहीं होता। अगर आउटपुट पर किसी किस्म का कोई एरर आ जाए या डिस्टर्बेंस आ जाए, उसे नहीं पता चलेगा कि वो आउटपुट पर क्या हो रहा है। बस जो आपने इनपुट दिया है उसी के लिहाज से काम करता रहेगा। आउटपुट में उसको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको मेजरमेंट भी नहीं करेगा, उसकी ना करेक्शन करेगा। चलें एग्जांपल लेते हैं। आप ये वाटर टैंक की एग्जांपल लें। आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो किस तरह वाटर टैंक से बाहर आ रहा है, क्योंकि नीचे जो पंप लगा हुआ है उसको किसी किस्म का मेजरमेंट का टूल उसके पास अवेलेबल नहीं है। वो पंप जो पानी जो इस टैंकी में फिल कर रहा है, उस पंप को नहीं पता कि पानी जो है वो इस वक्त लेवल से ऊपर जा चुका है। तो उसके पास कोई मेजरमेंट का किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म नहीं है और ना उसके पास करेक्शन का मैकेनिज्म है कि वो ऑटोमेटिक पंप को बंद कर दे। तो इस वजह से ये जो डिस्टर्बेंस आ गई है, यानी कि पानी अपने लेवल से ऊपर चला गया है, तो ये एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल है। सिमिलरली आप माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल ले लें। आप जो खाना गर्म करते हैं, आप कोई भी चीज़ माइक्रोवेव ओवन में रखकर एक टाइम सेट कर देते हैं। अब ओवन को नहीं पता कि खाना आपका सही गर्म हुआ है या नहीं गर्म हुआ या खाना आपका जल गया। जो भी आपने टाइम सेट किया था माइक्रोवेव ओवन, उसी टाइम में जो है वो स्टार्ट हुआ और उतनी देर वो खाना गर्म करने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो गया। सही है, लेकिन आउटपुट के ऊपर खाना गर्म हुआ है या नहीं हुआ वो किसी किस्म का उसको चेक नहीं कर रहा, ना उसको करेक्ट कर रहा है कि खाना भी गर्म हुआ या नहीं हुआ। बस जो आपने टाइमर सेट कर दिया था उसी लिहाज से वो चलने लग गया। तो ये दो एग्जाम्पल जो हैं ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स की एग्जाम्पल है। अब हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की जो है एक आपको ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें कुछ आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, हर पार्ट की एक कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले तो इनपुट ट्रांसड्यूसर है। इनपुट ट्रांसड्यूसर यानी कि जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसको वो सेंस करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा जिस सिग्नल के अंदर ये कंट्रोलर जो है वो अंडरस्टैंड करता है। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन होती है। तो टच स्क्रीन जो है बेसिकली वो इनपुट ट्रांसड्यूसर है या सेंसर है, जो कि आपके टच को सेंस करता है और उसको फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंट्रोलर को भेजता है और कंट्रोलर उसको अंडरस्टैंड करता है। तो कोई भी कंट्रोल सिस्टम होगा उसके अंदर पहले एक इनपुट ट्रांसड्यूसर या सेंसर होगा जो कि आपसे रिक्वायर्ड इनपुट मांगेगा, ठीक है, या इनपुट, इसको रेफरेंस सिग्नल भी कहते हैं, जो आपकी रिक्वायर्ड इनपुट के बाद उसको कन्वर्ट करेगा उस सिग्नल के अंदर जिसको कंट्रोलर जो है वो अंडरस्टैंड करता है। जब कंट्रोलर को इनपुट मिल जाती है तो कंट्रोलर उस इनपुट के मुताबिक आगे जो प्लांट है उसको ड्राइव करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने माइक्रोवेव ओवन जो है उसकी एग्जांपल देखी थी। तो इनपुट क्या था, आपने जो टाइमर सेट किया, टाइमर सेट करने के बाद उसको कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन मिली कि जनाब इतने टाइम के लिए माइक्रोवेव ओवन जो है उसको ऑन करना है आपने या चलाना है। और कंट्रोलर ने क्या किया, उतने टाइम के लिए जो माइक्रोवेव ओवन की जो गन थी उसको ऑन किया और उसने माइक्रोवेव रेडिएशंस जो है वो जनरेट करना शुरू कर दी। ठीक है जनाब, तो इस तरह से एक सिंपल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है वो काम करता है। और आगे जो डिस्टर्बेंस या नॉइज़ है, डिस्टर्बेंस या नॉइज़ आउटपुट के ऊपर कोई भी नॉइज़ या डिस्टर्बेंस आ रही है वो ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी वाटर टैंक की। तो जब मोटर ने या पंप ने टैंकी भरी तो हुआ ये कि जनाब लेवल से ऊपर पानी चला गया, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। उसको नहीं पता चला, इनपुट को नहीं पता चला या कंट्रोलर को नहीं पता चला कि आउटपुट के ऊपर जो है वो डिस्टर्बेंस आ गई है। तो उसी तरह ही वो ड्राइव करता रहा, क्योंकि कंट्रोलर को जो इनपुट ट्रांसड्यूसर ने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके मुताबिक कंट्रोलर ने प्लांट को ड्राइव कर दिया। और आउटपुट पर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। इस हवाले से ना इनपुट ट्रांसड्यूसर को पता है ना कंट्रोलर को पता है। सही है। अब सिमिलरली माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल ले लें। तो ओवन के केस में खाना गर्म करना यानी कि खाने का टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्बेंस है। तो अगर खाना ज़्यादा गर्म हो गया तो कंट्रोलर उसको ऑटोमेटिक
बंद नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोलर को पता ही नहीं है कि खाना गर्म ज़्यादा हो गया है या खाना भी गर्म नहीं हुआ सही तरह। तो कंट्रोलर को ये भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि कंट्रोलर को आउटपुट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही जब तक कि हम कंट्रोलर को खुद कोई इन्फॉर्मेशन ना दें। तो ये एग्जाम्पल्स हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स की। अब हम देखते हैं कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। अब जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मैकेनिज्म होता है मेजरमेंट का एंड करेक्शन का। इफ़ एनी डिस्टर्बेंस अपीयर्स एट द आउटपुट, यानी कि आउटपुट पर कोई डिस्टर्बेंस या नॉइज़ आ जाए तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है उसको मेजरमेंट भी कर सकता है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि कोई एरर आ रहा है या कोई डिस्टर्बेंस आ रही है जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो ठीक नहीं मिल रही, और फिर वो उसको करेक्ट भी कर सकता है। सही है। तो इसका आधा हिस्सा जो है वो तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह ही होगा, लेकिन इसके अंदर एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर भी होगा जो कि इंफॉर्मेशन लेगा आउटपुट से और कंट्रोलर को भी दे रहा होगा। अब कंट्रोलर क्या कर रहा है, कंट्रोलर बेसिकली जो आपका इनपुट से सिग्नल आ रहा है उसको वो रेफरेंस रखता है, और जो आउटपुट से सिग्नल आ रहा है उसके साथ उसका कंपैरिजन करता है। अगर दोनों सिग्नल्स आपस में इक्वल हो जाएं तो कंट्रोलर जो है वो उसी तरह काम करता है जिस तरह वो पहले काम कर रहा था। किसी किस्म का जो है वो नया सिग्नल जनरेट नहीं करता, जिसको हम एक्चुएटिंग सिग्नल कहते हैं। आई रिपीट कि आपने जो है इनपुट जो दी थी और कंट्रोलर को इनपुट इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन कंट्रोलर आउटपुट से आने वाली इन्फॉर्मेशन का आपके इनपुट के साथ कंपैरिजन करेगा, क्योंकि अब आउटपुट के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है जो कि चेक कर रहा है। अगर वाटर टैंक की एग्जांपल ले लें तो वाटर टैंक में अब हमने एक लेवल सेंसर लगा दिया है, ठीक है, जो कि पानी का लेवल जो है टैंक के अंदर चेक कर रहा है, और वो भी इनपुट दे रहा है कंट्रोलर को। अब आपने जो इनपुट दी थी, कंट्रोलर ने आउटपुट वाले ट्रांसड्यूसर से इन्फॉर्मेशन ली। अगर दोनों इन्फॉर्मेशन आपस में इक्वल हैं यानी कि बराबर हैं तो एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट नहीं होगा। तो कंट्रोलर काम कर प्लांट को उसी तरह ड्राइव करता रहेगा जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी। अब हुआ यह है कि पानी जो है वो लेवल से ऊपर चला गया, यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। जैसे ही पानी लेवल से ऊपर गया तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर ने इन्फॉर्मेशन भेज दी। अब इनपुट और आउटपुट ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस आ गया। जब डिफरेंस आ गया तो एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट हो गया, कंट्रोलर को नई इन्फॉर्मेशन मिली और कंट्रोलर ने फौरी तौर पे प्लांट को बंद कर दिया, यानी कि आपके जो पंप था उसको बंद कर दिया ताकि पानी जो है वो टैंक से ओवरफ्लो ना करे। इसी तरह अगर माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम भी कोई टेम्परेचर सेंसर लगा दें तो उस तरह से हम उससे भी काम ले सकते हैं अगर वो टेम्परेचर जो है वो जज कर रहा है। बहुत सारे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा होता है जो कि एक ख़ास लेवल तक जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो डेफिनेटली वो जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम बिल्डिंग्स के अंदर लगा होता है या फैक्ट्रीज में लगा होता है वो डेफिनेटली आउटपुट पर ट्रांसड्यूसर उसका लगा होता है जो कि सेंस कर रहा होता है टेम्परेचर को, और कंट्रोलर को वो फीड कर रहा होता है। कंट्रोलर उसी लिहाज से टेम्परेचर को बिल्डिंग के अंदर मेंटेन करता है और प्लांट को ऑन या ऑफ ऑटोमेटिक करता रहता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस जो है ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसमें आउटपुट के ऊपर डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ना उसको करेक्ट कर सकते हैं, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है इसमें अगर आउटपुट पर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो हम उसको मेजर भी कर लेते हैं और करेक्ट भी कर लेते हैं। इसलिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ज़रा अच्छे समझे जाते हैं, उससे बेहतर समझे जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ऐसा ही है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।